अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है और ट्रेडिशनल क्वालिटी मैनेजमेंट से कितना डिफरेंस है और ये कॉन्सेप्ट कैसे जो है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो इसकी डिटेल्स में जाएंगे इंशाल्लाह। आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, क्वालिटी से रिलेटेड जो है वो यूज़ होता है। और इस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है और हम सारी थ्योरीज जो है वो वेस्टर्न की पढ़ते हैं और वेस्टर्न थ्योरी जो है वो कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस के ऊपर बिलीव करती हैं, जबकि जो टीक्यूएम की फ़िलासफ़ी है, टीक्यूएम की अप्रोच है, वो इनके बिल्कुल अपोजिट है। पार्टिसिपेशन के ऊपर, तो एम्प्लॉई जस्टिस के ऊपर, फेयरनेस के ऊपर और सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बिलीव करती है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके जो राइटर्स हैं मुख्तलिफ, उन राइटर्स की जो थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो वन बाई वन इंशाल्लाह, और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। चलें आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Total quality management is a management technique based on the idea that all employees continuously improve their ability to provide on-demand products and services that customer will find of a particular value. Fast forward to Japan in 1950s, and manufacturers in the country began to apply क्वालिटी थ्योरीज इन द प्रोडक्शन। क्योंकि ट्रेडिशनल जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि आपने सेल्फ डिसिप्लिन को कंसिडर करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट को आपने जहन में रखकर क्वालिटी को हर दफ़ा इम्प्रूव करना है और एक स्टैंडर्ड के ऊपर आपने रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना और उसी स्टैंडर्ड के ऊपर सारी ज़िंदगी काम नहीं करते रहना, बल्कि एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि रेस द बार एवरी टाइम। हर दफ़ा जो है अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है और उस स्टैंडर्ड के ऊपर आपने जो है वो काम करना है। तो ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे मेन एरियाज हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि आपने एक तो सबसे पहले कि एक फ़िलॉसफी के तौर पे इसको लेना है और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं उन तमाम को इस फ़िलॉसफी के बारे में आपने ट्रेन करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि हम एक नई फ़िलॉसफी पे काम करने जा रहे हैं। दूसरी कि हर एम्प्लॉई ने इम्प्रूव भी करना है और कंट्रीब्यूट भी करना है। और तीसरी बात कि जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हर दफ़ा चेंज हो और आपका स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होता जाए और इतना इम्प्रूव होता जाए कि उसमें रिफाइनमेंट की गुंजाइश बाकी ना रहे। इतना जो है वो आपने अपना स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाना है कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी लोग हैं उन तमाम ने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना है। उनको कोई समझाने वाला या उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, ना ही कोई कंप्लायंस बेस्ड कोई डिपार्टमेंट मौजूद होगा, ना ही उनकी इंस्पेक्शन होगी, ना ही किसी किस्म के जो है वो उनको ऑडिट होगा, बल्कि जो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशली जैसे प्रोडक्शन में काम हो रहा है, उस प्रोडक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जितना भी काम कर रहे होंगे उन तमाम के जो इम्प्रूवमेंट है उन्होंने खुद देखनी है और उसका स्टैंडर्ड भी खुद देखना है और उनको फर्स्ट टाइम ही ठीक करना है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के साथ करना है कि डू थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम। और एक और कॉन्सेप्ट इसी में यूज़ किया जाता है, बोला जाता है
कि आपने एरर फ्री काम करना है, किसी किस्म के डिफेक्ट से पाक काम करना है, ज़ीरो डिफेक्ट्स के साथ काम करना है इसमें। जबकि ट्रेडिशनल जो क्यूरीज हैं उनमें जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपका कोई इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मौजूद हो, क्वालिटी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट मौजूद हो, और इसके अलावा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पे कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक सेट किया जाता है, या यूँ समझ लें कि एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 और 4% या 5% जो है वो गलती का चांस हो सकता है और उसमें जो है वो ख़राबी हो सकती है, इसलिए ये टॉलरेबल लिमिट है। तो यहाँ TQM में कोई टॉलरेबल लिमिट नहीं है, बल्कि TQM में ज़ीरो एरर के साथ काम करना है, पहली दफ़ा ठीक करना है, रीवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्पेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हर पर्सन ने कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से मौजूद हो या किसी भी एरिया में काम करता हो। यहाँ ये एक्सेप्शन नहीं है कि सीनियर लेवल पे है, जूनियर लेवल पे है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में है, या कोर प्रोडक्शन या ऑपरेशंस में है, या वो किसी टेक्निकल टीम का हिस्सा है। जो भी पर्सन है, जहाँ पे भी है और जिस तरह भी है, उसने कंट्रीब्यूट करना है। सो ये कॉन्सेप्ट TQM का कॉन्सेप्ट है, ये जापानीज़ का कॉन्सेप्ट है और जापानीज़ कंपनीज इसको फॉलो करती हैं और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अदर देन जापानीज़ कंपनीज जो है वो इसको फॉलो करती हैं। जो जापानीज़ कंपनीज इसको फॉलो करती हैं उनमें टॉप पर टोयोटा करोला है। टोयोटा करोला जो है वो TQM के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इसी तरह बहुत सारी और भी उनकी कंपनीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हैं। तो इसकी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन ये भी है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अप्रोच सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। The focus of the process is to improve the quality of an organization's outputs, including goods and services, through continual improvement of internal practices. Total quality management aims to hold all parties involved in the production process accountable for the overall quality of the final product or service. इस तमाम कॉन्सेप्ट में एक ही बात रिपीट हो रही है और वो कौन सी बात है कि आपने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है, और दूसरा कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को रेदर डिलाइट देने के लिए, सेटिस्फेक्शन से अप एक बात उसको जो है वो खुशी देने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी केयर की है, आपकी प्रोडक्ट जो आपने यूज़ करनी है, आपकी बेसिक यूटिलिटी तो आपको दे ही रही है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसको तो वो अचीव कर ही रही है, बल्कि इससे ज़्यादा फीचर रखती है और वो फीचर्स रखती है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि व्हीकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मोबाइल्स हैं, जैसे कि क्या नाम है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, और इसी तरह बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स, इवन जो फैब्रिक हैं और आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के और ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस जो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाती हैं, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी इम्प्रूव्ड होती हैं कि कस्टमर उसको जो डिमांड कर रहा था उसकी एक्सपेक्टेशन से हाई जो है उसमें फीचर्स होते हैं। तो ये एक डिलाइट का फैक्टर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इम्प्रूवमेंट की गई है, वो इस पॉइंट पे की गई है कि कस्टमर प्रोडक्ट को देखकर खुश हो जाए। तो इस तरह TQM एक कॉन्सेप्ट रखती है, कॉन्सेप्ट देती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उन तमाम को ऐसे कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव करना है कि वो इम्प्रूव करते करते एक एक्सट्रीम पोजीशन पे हों और कस्टमर की जो
नीड है उसको तो वो पूरा करती ही हूँ, बल्कि जो उसके माइंड में भी नहीं है चीज़ें कि ये चीज़ भी इस प्रोडक्ट में मुझे मिल सकती है, वो प्रोडक्ट उसको वो प्रोवाइड कर दे। तो ये मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो आपको एक ट्रैवल की कंफर्ट देती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्रूव की हैं, उसमें नेविगेशन इम्प्रूव की है, उसमें जो है एलसीडी का कॉन्सेप्ट आया, उसमें सनरूफ का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें पावर विंडोज़ एंड पावर आइटम्स जो ओपनिंग एंड मुख्तलिफ किस्म की जो सिक्योरिटी का जो फीचर उसके अंदर दिया, और इसके अलावा जो है वो कंफर्ट के लिए सीट्स को और उसके साथ अटैच्ड जो आपकी आर्म्स को और या किसी दूसरी आपके बॉडी के हिस्से को जो आसानी के लिए जो है वो आपको कंफर्ट लेवल के लिए जो है वो फीचर्स डाले गए हैं। ये वो एरियाज़ हैं जो कस्टमर ने डिमांड तो नहीं किए थे, लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की वजह से प्रोडक्ट के अंदर आ गए। तो इस तरह कस्टमर उनको देखकर इंतहाई खुश हो जाता है कि ये फीचर्स तो मैंने मांगे ही नहीं थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स डाल दिए। तो इस तरह जो भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की वजह से क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है उसकी इम्प्रूवमेंट की वजह से कस्टमर की डिमांड और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा की चीज़ें उसको मिल जाती हैं। टोटल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये कब आया और कहाँ से आया, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं एक स्लाइड बनाई है। बाय द 1960s seeking continuous quality improvement had become synonymous with Japanese business techniques. Japanese companies led by the industry giants like Toyota adopted various quality control techniques such as Kaizen. Kaizen means continuous improvement. Pokayo, error proofing or error free, and just in time production. जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि आपने किसी किस्म की इन्वेंट्री नहीं रखनी, और आपने इन्वेंट्री यानी कि आपने रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपने फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री नहीं रखनी, और बहुत हैवी कॉस्ट जो इन्वेंट्री पर आती हैं उनको सेव करना है। और ये जस्ट इन टाइम की जो फिलॉसफी है ये भी जापानीज़ की टेक्निक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वहाँ ये कामयाब है, वहाँ पे ये सक्सेसफुल है जहाँ पे पूरी इकोनॉमी में सच बोला जाता हो, क्योंकि सच की बुनियाद पे आपको टाइम पे डिलीवरी मिलेगी और रॉ मटेरियल की, और आप टाइम पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकेंगे, और आप दूसरे पर्सन को टाइम पे फिनिश गुड्स दे सकेंगे। सो जस्ट इन टाइम फिलोसफी भी इसी तरह की, ये जो TQM की फिलोसफी है उसके साथ लिंक्ड इस तरह है कि वो भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने हर किस्म की जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखानी है। तो इन्वेंट्री में इम्प्रूवमेंट की ये टेक्निक है। और वो ये कहता है कि जी कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सेप्शनल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, मीन्स कि ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं। तो ये सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है TQM का, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक न्यू फिलॉसफी है जापानीज़ की, और इसमें कंट्रीब्यूशन बाय ऑल एम्प्लॉइज और कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेल्फ डिसिप्लिन है, किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कंट्रोल या कंप्लायंस नहीं करवाई जाती कि आपने प्रोडक्शन या आपने प्रोडक्टिविटी या आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो परफॉर्मेंस की अप्रेजल के लिए या परफॉर्मेंस की डिलीवरी के लिए ये बैकग्राउंड में कोई डिपार्टमेंट आपको ये नहीं कह रहा होता कि आपने ये काम ऐसे ऐसे करना है और उसकी कंप्लायंस करनी है, नहीं तो आपको कोई पेनलाइज किया जाएगा या इस तरह का कोई फियर दिया जाए या कोई थ्रेट दिया जाए। किसी किस्म का थ्रेट नहीं होता और किसी किस्म का फियर नहीं होता और किसी किस्म की कोई
आपको चेक करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, बल्कि आपने अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना है। और ये ऐसे आपके जो कंट्रोल्स हैं वो आप हम बोलते हैं कि इम्बेडेड कंट्रोल्स हैं, यानी कि जो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो खुद ही उसका कंट्रोलर भी है, वो खुद को कंट्रोल भी कर रहा है कि मैंने काम जो है वो टाइम पे करना है। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। विद दिस अभी आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं और TQM की डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। TQM के डेमिंग्स ने 14 पॉइंट्स दिए हैं, उन 14 पॉइंट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वाला लेक्चर इंशाल्लाह आज के लिए कंक्लूड करते हैं और दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह इसका डेमिंग से 14 पॉइंट्स के ऊपर होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।